So, hey guys, it's me, your success partner Rook is back on track. So, in today's video, we are discussing another four laws of 48 laws of power. So, without getting late, let's start the video. So, fifth point is so much depend on reputation. Means अपनी रेपुटेशन को, अपनी इज्जत को अपनी लाइफ की तरह गार्ड करना चाहिए। यानी अपनी रेपुटेशन को कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए किसी के भी सामने। अपनी रेपुटेशन पे टिके हुए रहना चाहिए कि हाँ, तुम अच्छे इंसान हो। डैट मीन्स तुम्हारी रेपुटेशन ही सब कुछ है सामने तुम्हारे लिए। मीन्स एक स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कंटेंट क्रिएटर था 2025 में, स्टार्टिंग मतलब कोविड के बाद की बात है, ये 2025 की नहीं। कोविड के बाद एक कंटेंट क्रिएटर था, मेरे को नाम वाम याद नहीं है, बट ही इज़ अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर इन ऑल फील्ड। मतलब लुक्स मैक्सिंग के फील्ड में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के फील्ड में उसी ने कई लोगों की ज़िंदगियां बदली थी। लाइक कोविड के बाद वो उभर के निकला था। उसने काफ़ी सारे थ्योरीज़ लाए, लुक्स मैक्सिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, हाउ बेटर डाइट, किस चीज़ से मतलब तुम्हारी लाइफ बेटर होती है, और भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट को लाया वो। और बट आफ्टर सम टाइम ही इज़ गेटिंग डाउनफॉल्ड। उस वो मतलब थोड़ा सा अजीब हो गया टाइम के साथ साथ कि हाँ, थोड़ा सा तो उसमें कुछ तो दिक्कत हो गई थी। वो अचानक से जैसे बोलने लग गया कि ये वीडियो क्या बोल रहे हैं, कभी कह रहा था कि वीडियो यूट्यूब पे तुम्हें डालनी चाहिए, उससे तुम्हारी स्किल्स अपग्रेड होती है, पर कभी कह रहा था नहीं डालनी चाहिए। कभी कह रहा था प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन बन जाओ, कभी कह रहा था प्रॉपर वीगन रहो, वेजिटेरियन करके कोई फ़ायदा बन के कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कह रहा था बहुत सारे दोस्त बनाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करो, पर कभी कह रहा था लोन वुल्फ बन जाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स से कुछ नहीं होगा। और भी बहुत सारी उल्टी-सीधी बातें उसने कहनी स्टार्ट कर दी थी अपनी वीडियो में। बट ऐसे इंसान से तुम्हें क्या सीख मिलती है कि तुम ऐसे इंसान की वीडियो कभी देखना पसंद करोगे? टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट इट। अगर मेरी जगह पे कोई होता तो शायद नहीं। मैं क्यों देखूँगा ऐसे इंसान की वीडियो जो कभी भी उल्टी-सीधी बात करे। और ऐसा ही एक मेरा दोस्त भी था। ये स्कूल टाइम की बात है, स्कूल टाइम की कह रहा हूँ। मतलब मेरे कोचिंग में मेरा एक ऐसा दोस्त भी था जो ऐसी हरकतें करता था। ये पुरानी बात है फ़िलहाल। तो ऐसे इंसान से दूर ही रहना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उसने अपनी रेपुटेशन की बजा दी थी फ़िलहाल को। सो अपनी रेपुटेशन को, अपनी इज़्ज़त को बचा के रखो। मतलब अपनी इज़्ज़त की इज़्ज़त करो। क्या बोल रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता, पर हुँ, क्योंकि तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारे लिए सब कुछ है। अगर अपनी रेपुटेशन को ऐसे ही बेफ़ालतू में जाने दोगे तो दिक्कत हो सकती है। सो चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। सो सिक्स पॉइंट इज़ कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। यानी लोगों की अटेंशन अपनी तरफ लाओ। और ये तुम्हारे लिए क्यों ज़रूरी है बिकॉज़ ऑफ लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं तुम्हारे बारे में। लाइक लोगों की अटेंशन स्पैम उतनी अच्छी अब नहीं रही है कि तुम्हें याद रखें बहुत ज़्यादा। मैं अपने एज के लोगों की बात कर रहा हूँ। 14-15 बोल रहा हूँ, 17-18 साल के लोग जो हैं, अगर तुम किसी अंकल आंटी के पास जाओगे तो वो तुम्हें लंबे समय तक याद रख सकते हैं, पर इवन दो वो भी उतना लंबा याद नहीं रख पाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन, उसके बाद वो भी तुम्हें भूल जाएँगे। और लोगों की अटेंशन तुम्हें अपनी तरफ इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि लोग काम आ जाते हैं कहीं भी। क्योंकि मेरे को इस पॉइंट से यही समझ आया कि लोग कहीं भी काम आ सकते हैं। लोगों की अटेंशन लोगों को अपने आप भूलने मत दो, क्योंकि जब तुम बोर हो रहे होगे तब वही लोग काम आएँगे तुम्हारे लिए। बट लोगों की अटेंशन कहीं भी जाने मत दो। लोगों की अटेंशन अपनी तरफ रखना बहुत ज़रूरी है। और इससे मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ बता सकता हूँ कि अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि हाँ, लोग तुम्हें जानेंगे। अगर तुम कॉलेज में हो तो
तुम परफॉर्मेंस कर सकते हो, लाइक सिंगिंग हो गया, गिटार हो गया, गिटार फॉर परफॉर्मेंस, डांस हो गया, या कोई स्पोर्ट्स हो गया। और सेम है स्कूल में हो तो उसके लिए भी अच्छा है कि हाँ, स्कूल में तुम परफॉर्मेंस कर सकते हो, लोगों की अटेंशन अपनी तरफ रखोगे, और जैसे जैसे तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तुम्हारे लिए तो बेटर है ये। यप, चलो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू, यानी दूसरों से काम करवाओ अपने। मतलब फ्री फोकट में नहीं, पैसों के लिए या पैसों के बदले, या फिर तुम उनको कुछ प्रोवाइड करो, वो तुम्हें कुछ प्रोवाइड करेंगे जिससे तुम्हारा टाइम बचे। लाइक जैसे तुम लोग मेरी वीडियोस के थंबनेल देख सकते हो कितनी शिट क्वालिटी के आ रहे हैं, यानी तुम इनको इम्प्रूव करने के लिए जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो होगा मैं अपने चैनल के लिए कुछ अच्छे थंबनेल्स लाऊं, आई एक्सपेक्ट। बट मैं चैनल ऐसे ये पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बना रहा, फ़िलहाल मैं चैनल इसके लिए बना रहा हूँ कि जिससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हों। सो बट अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जस्ट इन केस मेरा चैनल ग्रो कर गया, सो मैं एक थंबनेल डिज़ाइनर हायर कर लूँगा, दैट्स इट। पर फ़िलहाल नहीं होगा, अभी के लिए तो मैं इतना सोच भी नहीं सकता, तो रहने दो। मतलब सामने वाले से काम लो और उनको कुछ उसके बदले काम दो, यानी तुम सामने वाले को पैसे दे रहे हो, वो तुम्हारा काम करके तुम्हें दे रहे हैं, सामने वाले का भी फ़ायदा तुम्हारा भी फ़ायदा, तुम्हारा टाइम बच रहा है इसमें, और तुम वो टाइम किसी और चीज़ में लगा दे सकते हो। सो इससे हमें क्या समझ आता है कि टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन योर लाइफ, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और ऐसा सेम केस तुम्हारे लिए जिम में भी होता है कि जिम अगर तुम जाते हो और एक पर्सनल ट्रेनर हायर करते हो, कि इससे तुम्हारा टाइम बचता है, तुम्हारी बॉडी कम से कम टाइम में बनती है, और तुम सामने वाले को पैसे देते हो जिसमें सामने वाले का अपना फ़ायदा है, क्योंकि वो काम ही उस चीज़ के लिए कर रहा है, वो काम ही उस चीज़ के लिए कर रहा है। सो और ऐसा सेम सिनेरियो है कोचिंग में। कोचिंग तुम जाते हो, सामने वाले को पैसा देते हो, और सामने वाला तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड करता है, तो तुम्हारा इसमें बेनिफिट है कि तुम्हें कम से कम टाइम में नॉलेज मिल रही है। अगर तुम किताबें लेके बैठ के पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा, और वो चीज़ वही सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख के बता देता है। तो यू नो वाई टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन योर लाइफ, और सामने वालों से क्यों काम करवाना चाहिए किसी भी एडवांटेज के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हुए, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक अदर पीपल कम टू यू, यानी सामने वाले को अपने पास आने दो। मतलब बेफालतू की भीख मत मांगो किसी भी चीज़ के लिए। लाइक अगर तुम मान लो एक क्रिएटर हो, तुम में से मैक्सिमम ऑफ देम ने ये सब किया होगा कि तुम एक क्रिएटर हो, क्योंकि ये सब मैंने भी किया है। सपोज़ यू आर अ क्रिएटर एंड तुम अपने चाचा, ताऊ, मौसी, फूफा, अंकल, आंटी, या फिर जितने भी तुम्हारे रिलेशन में वो हैं, रिलेशन क्या बोलते हैं, मान जाओ जो भी, समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। उनसे तुम सब्सक्राइबर्स की भीख मांगते हो, कमेंट्स और लाइक करने को कहते हो। इससे शॉर्ट टर्म में तुम्हें कुछ सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं, लाइक तुम्हें मिल सकते हैं 10 सब्सक्राइबर्स इन शॉर्ट टर्म, बट इन दी एंड उनमें से एक भी इंसान तुम्हारी वीडियो देखेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी वीडियो में दम नहीं है। पर अगर सपोज़ करो, और अगर तुम्हारी जगह पे कोई और होता जो अपनी मेहनत से बिना भीख मांगे एक कोई सी भी वीडियो बना रहा है, डाल रहा है, और उससे कोई भी चीज़ की फिर परवाह नहीं है कि हाँ, मेरा चैनल चलेगा नहीं है चलेगा, बस वो बना रहा है, डाल रहा है, वो भीख वीख नहीं मांग रहा कि मेरे को सब्सक्राइबर दो नहीं दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको, बस वो बना रहा है, डाल रहा है। तो अगर उसके कंटेंट में दम हुआ, उसकी वॉइस स्किल्स में दम हुआ, अगर उसकी वीडियो में ओवरऑल दम हुआ, तो उसका चैनल आराम से चल जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो नहीं चलेगा, तो उसको कोई और निश ट्राई करनी होगी जिसमें वो और अच्छा हो। बट मैक्सिमम ऑफ द केस में चल जाता है, क्योंकि धीरे धीरे नॉलेज इम्प्रूव हो ही जाती है। सो और इससे एक और एग्जांपल उठ के आता है कि अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो, नहीं वैसे तो नहीं हो पर फिर भी मान लो, और तुम भीख मांगते रहते हो कि हाँ, मतलब तुम एक फ्रेंडशिप में हो किसी के साथ, और अगर तुम भीख मांगते रहते हो कि मेरे से पट जाओ, या फिर मेरे दोस्त बन जाओ, समथिंग समथिंग,
बट अगर तुम भीख मांग रहे हो कि मेरे दोस्त बन जाओ, मेरे पास दोस्त नहीं है, तो इससे कभी कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम्हारे अंदर दम नहीं है तब तक तुम्हारे से कोई दोस्ती नहीं करेगा। दैट मीन्स अपने अंदर वो स्किल लाओ कि सामने वाला तुमसे अट्रैक्ट हो, वरना इस लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। सो इन दिस वीडियो बस इतना ही। बाय द वे, अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने कैप क्यों डाल ली, बिकॉज मेरे को कान में ठंडी लग रही है। कान 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 बोला है, गलत मत समझना। चलो, वीडियो को ख़त्म करते हुए एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा। एक सेकेंड। सो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, वीडियो को ख़त्म करते हुए एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अपना ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।